हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका JPMD में। मैं हूं प्रियंका प्रिया। ये हमारे करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट है जो आने वाले BPC शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। BPC शिक्षक बहाली में सिलेबस में दिया हुआ है समाज जागरूकता यानी करेंट अफेयर। तो इससे अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। ये सारे हमारे प्ले लिस्ट हैं, ये आपको हर तरह के प्ले लिस्ट यहाँ पर, इसे देखने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये सारे हमारे वीडियो हैं, करेंट अफेयर के प्ले लिस्ट हैं, इस सब पर आपको इसको फॉलो करना होगा। चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है विशेष। तो आज के दिन यानी 1 जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार के युवराज दीपेंद्र ने राजा वीरेंद्र विक्रम शाह पत्नी और 9 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर खुदकुशी की। यानी इस दिन 1 जून 2001 को नेपाली शाही परिवार हत्याकांड हुआ था। बिहार बोर्ड ने किया ओलंपियाड 2023 प्रतियोगिता का ऐलान, विजेताओं को मिलेगा लैपटॉप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 9 व 10 के छात्रों के लिए ओलंपियाड 2023 प्रतियोगिता का ऐलान किया है, जिसके लिए 3 विषयों में विद्यालय स्तर पर 4-4 छात्रों का चयन होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जहां हर विषय के पहले, दूसरे और तीसरे विजेता को लैपटॉप व 50,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। बिहार के मंत्री ने शेयर की सिमरिया धाम पर बनने जा रहे रिवर फ्रंट से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सिमरिया धाम पर बनने जा रहे रिवर फ्रंट से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री ट्विटर पर शेयर कर लिखा है, यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 115 करोड़ रुपए की लागत वाली इस रिवर फ्रंट का मंगलवार को शिलान्यास किया था, जिसके तहत स्नान घाट, पार्क, धर्मशाला आदि का निर्माण किया जाएगा। कल मंगलवार यानी कल 31 मई को ये सिमरिया घाट हरिद्वार हर की पौड़ी के तर्ज पर बन रहा है, जिसे विश्व स्तर पर पर्यटक स्थल बनाना है। नेपाल के PM से मिले PM मोदी, कहा रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, अब यहाँ ध्यान देना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। PM मोदी ने इस वार्ता के बाद कहा, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। हमें अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। मोदी जी बोले हैं, हमारा संबंध हिट से सुपर हिट होगा। बिहार में 10वीं कक्षा के टॉपर्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग कराएगी सरकार। ये विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग लैपटॉप जीतिए और इंजीनियरिंग की कोचिंग फ्री पढ़ाई जा रही है, ये दोनों का लाभ उठाइए। बिहार सरकार ने राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा टॉपर्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग मुफ्त में करवाने का फैसला किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने, अब यहाँ ध्यान देना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है, आनंद किशोर ने बताया कि कोचिंग के साथ किताबों और छात्रों के रहने खाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। बकौल किशोर, इस योजना के तहत कुल 160 से 200 सीटें होंगी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कोचिंग ट्यूशन जैसे नहीं है, पूरा टोटल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, खाने पीने का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। बैरेंट्स सागर में खोजा गया जलमग्न ज्वालामुखी। नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने नॉर्वे की जलीय सीमा के अंदर अब तक के दूसरे मड वोल्केनो ज्वालामुखी की खोज की है। बैरेंट्स सागर में 400 मीटर की गहराई में खोजा गया यह ज्वालामुखी एक 300 मीटर चौड़े और 25 मीटर गहरे क्रेटर के अंदर स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह क्रेटर संभवतः एक प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप बना है।
यानी ये ज्वालामुखी नॉर्वे के समुद्र में मिला है, जो समुद्री उसका क्षेत्र है वहाँ पर मिला है। और इसकी गहराई कितनी है? 400 मीटर। ये ज्वालामुखी का चित्र है। पृथ्वी की क्रस्ट में 10,000 मीटर से अधिक गहरा छेद कर रहा है चीन। ये देखिए तस्वीर है उसका, ये इस प्रोजेक्ट का। चीनी वैज्ञानिकों ने मंगलवार को पृथ्वी के क्रस्ट में 10,000 मीटर से अधिक गहरा छेद करना शुरू किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन के सबसे गहरे बोरहोल के लिए वहां के सबसे तेल समृद्ध क्षेत्र शिनजियांग में ड्रिलिंग शुरू हुई है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो 10,000 मीटर गहरा छेद हो रहा है, जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वो किस क्षेत्र में हुई है? तो शिनजियांग क्षेत्र में। वैज्ञानिक अन्वेषण और तेल व गैस की खोज के लिए यह ड्रिलिंग की जा रही है। यानी तेल की खोज और गैस की खोज के लिए यह ड्रिलिंग हो रही है। ये इसकी तस्वीरें आई हैं। कौन है 2023 की दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस? चलिए जान लेते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन है। एयरलाइंस रेटिंग्स द्वारा जारी सूची के मुताबिक, अब यह सूची किसने जारी किया है? एयरलाइंस रेटिंग्स ने द्वारा जारी सूची के मुताबिक एयर न्यूजीलैंड 2023 की दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन है। यानी एयर न्यूजीलैंड 2023 में दुनिया में सबसे अच्छी एयरलाइन है। इसके बाद कतर एयरवेज, एतिहाद एयरवेज, कोरियन एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, कॉन्टस, वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, ईवीए एयर, कैथे पैसिफिक, एमिरेट्स का स्थान है। यह रेटिंग एयरलाइंस के सरकारी ऑडिट, पैसेंजर रिव्यू, सेफ्टी रेटिंग के समेत 12 मानदंडों के आधार पर दी गई है। हमने पीछे देखा ही है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को दिल्ली पहुंच गए। प्रचंड अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। दिसंबर 2022 में पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद से दहल की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। यानी यहाँ ध्यान रखना है कि जब से पुष्प दहल कमल दहल प्रचंड जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं किए थे, और फर्स्ट बार यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के क्रम में भारत ही आए हैं। और यहाँ ये भी याद रखना है कि हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये नेपाल के पीएम के स्वागत की तस्वीरें हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारे पड़ोसी देश में कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी मंत्री आते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री स्तरीय उच्च स्तरीय कोई भी मीटिंग होती है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। जैसे श्रीलंका है, भूटान है, यहाँ से कोई भी वार्ता होगी तो ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सिद्धारमैया ने पेयजल संकट के बीच शिंदे से की कृष्णा और भीमा नदी के पानी छोड़ने की अपील। अब यहाँ ध्यान रखना है कि सिद्धारमैया कौन है? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, और शिंदे कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो इन दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई है कि कृष्णा और भीमा नदी, या नदी का नाम एकदम याद रखिएगा, कृष्णा और भीमा नदी के पानी छोड़ने के लिए अपील किए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर में पूछेगा कि कौन कौन नदी है और कौन कौन राज्य के बीच में यह समझौता हुआ है, पानी छोड़ने की अपील की गई है नदी की। तो कौन कौन पानी? कृष्णा और भीमा नदी में पानी छोड़ने की अपील की गई है। उत्तरी कर्नाटक के कई जिलों में पेयजल संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कृष्णा और भीमा नदी में पानी छोड़ने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि पेयजल की पूर्ति के लिए कृष्णा नदी में 2 टीएमसी पानी नापने की इकाई और भीमा नदी में 3 टीएमसी पानी छोड़ा जाए। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा, सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ऐलान किया कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह घोषणा अहमदनगर अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के मौके पर की है।
इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। अब यहाँ ध्यान रखना है क्या अहिल्याबाई की कौन सी जयंती थी, तो 298वीं जयंती। और इस मौके पर क्या हुआ है, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। और इसके पहले कौन कौन नाम बदले गए थे, औरंगाबाद का नाम बदल कर हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर हो गया है धाराशिव नगर। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए करंट अफेयर लाती हूँ। ये आपके जो भी बीपीसी शिक्षक बहाली देने वाले एक्सपीरियंट हैं उनसे मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि इसके बहुत अच्छे से 1-2 बार दिख ले। बहुत ही मैं इसको सही अच्छा तरीके से आपके सामने ला रही हूँ, डेप्थ में ला रही हूँ। जैसे कि आपको बीपीसी में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही डेप्थ गहराई में पूछा जाता है। वन लाइनर मैं आपके पास चाहती तो ला देती कि वन लाइन ये क्या है वो क्या है, तो उससे आपका नहीं कम होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 ABCD ई तक रहता है और ई तक में चारों पूछा जाता है। तो डेप्थ में अगर आप उसको पढ़िएगा तब आप क्वेश्चन हल कर पाइए। निगेटिव मार्किंग भी है तो वहाँ भी आपको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर इसको फॉलो करते हैं मेरे करंट अफेयर को, तो मैं पूरा व्याख्या करती हूँ, हर टॉपिक का व्याख्या करती हूँ। उससे अगर 4-4, 5-5 लाइन भी बनाएगा तो आपको बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन इसको आपको करना क्या होगा, थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा कि इसको 2-3 बार देखना होगा। 1-2 बार में अगर याद नहीं होता है तो 1 बार और देख ले, फिर देख ले, उससे भी नहीं हो रहा है तो 1-2 बार लिख ले और तब याद करें, तब आपको फायदा होगा। और निश्चित ही आपको करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।